हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम मेसोपोटामिया वाले चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आने के जिनके चांसेस हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, विच वॉज द फर्स्ट नॉन सिटी इन मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया में पहली कौन सी सिटी थी जो एक तरीके से पहचानी गई या फिर जानी गई, तो उसका नाम था उरुक। ओके, अगला क्वेश्चन है, द ड्राइंग ऑफ द यूफ्रेट रिवर मेनली अफेक्टेड विच सिटी। तो अगर यूफ्रेट जो नदी थी, यहाँ पर दो नदियाँ थी, एक तो थी आपकी टिग्रिस और एक थी आपकी यूफ्रेट। तो अगर यूफ्रेट नदी अगर सूख जाती थी तो किस इलाके को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती थी, ये सवाल आपका पूछा गया है। तो जो उर इलाका था वो इसको ज़्यादा अफेक्ट करती थी, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ की जो फसलें थी या फिर जो खेती वगैरह हो गई, उन लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान वगैरह होता था। वहाँ के लोगों का जो जीवन था वो अस्त व्यस्त टाइप्स का हो जाता था इस नदी के सूखने की वजह से। अगला क्वेश्चन आपका, विच मटेरियल वॉज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर राइटिंग इन मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया में जो लेखन कला की जो शुरुआत हुई थी 3200 ईसा पूर्व के समय में, वो किस मटेरियल पर हुई थी। तो इसका जो आंसर आपका भाई वो क्ले टैबलेट है, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, चिकनी मिट्टी की एक मतलब वो टैबलेट बनाते थे और उसी पर एक तरीके से लिखते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ईयर्स मार्क्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेसोपोटामिया बाय द अकदियन। तो किस साल में जो मेसोपोटामिया था बेसिकली अकदियन द्वारा मतलब उसके ऊपर अटैक हुआ, ये सवाल इसके अंदर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 2334 बिफोर क्राइस्ट एरा। चलिए अब बात करते हैं भाई फिल इन द ब्लैंक्स की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द अर्लीस्ट सिटीज इन मेसोपोटामिया अमर्ज अराउंड डैश बिफोर क्राइस्ट एरा। तो एकदम जो सबसे स्टार्टिंग वाली जो सिटी थी मेसोपोटामिया की, वो कब एक तरीके से उसका उद्भव हुआ, अमर्ज कब हुई, ये सवाल आपका पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका 3000 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा। अगला है, मेसोपोटामिया मीन्स द लैंड बिटवीन डैश एंड डैश। तो आप सभी को पता है कि मेसोपोटामिया जो आपका है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम है मेसोस और दूसरे का नाम है पोटामिया। तो मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटामिया का मतलब आप ये समझिए कि दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि थी उसकी बात यहाँ पर करी गई है। तो दो नदियाँ कौन सी थी भाई, तो टिग्रिस और यूफ्रेट, जिसको मैं बोलता हूँ दजला एंड द फरात। और दजला और फरात के बीच की जो उपजाऊ भूमि थी वहीं पर मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो रहा करते थे, ठीक है। तो यही यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा, द लैंड बिटवीन द टिग्रिस एंड द यूफ्रेट यानी कि दजला एंड द फरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, द एपिक पोयम एपिक ऑफ गिलगेमिश वाज रिटन इन डैश लैंग्वेज। तो गिलगेमिश जो राजा थे उनकी जो पोयम थी बेसिकली कहानी थी, उनकी बहादुरी थी, वो किस भाषा में लिखी गई है, ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका सुमेरियन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया का सबसे मेन जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर का ही था। उसके बाद कुछ समय बाद ट्रेड वगैरह हुआ या फिर मान लीजिए कोई पोल्ट्री वगैरह कुछ लोगों ने बनाया, लेकिन सबसे मेन अगर पूछा जाता है यहाँ का तो वो आपको बताना है भाई एग्रीकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। तो नंबर सिस्टम मेसोपोटामिया का जो बेस था वो 60 अंक पर वो एक तरीके से बेस था, जिसको आप ऐसे समझिए कि उन लोगों ने ही क्या किया कि एक घंटे को 60 में बांटा, फिर एक मिनट को 60 में बांटा। तो जो आप ये 60 वर्ड देख रहे हैं एक तरीके से, तो इससे समझ आता है कि जो मेसोपोटामिया का जो नंबर सिस्टम था वो 60 पर क्या था, बेस्ड था। ओके चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग, और हमें देखना है कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। और यहाँ पर सामने ही लिखा हुआ है मैंने वैसे तो उरुक जो आपका है वो फर्स्ट सिटी थी, और जो हम्मुराबी है वो एक लॉ कोड है, बेसिकली नियम से जुड़ा हुआ, ठीक है। और अगला आपका जिगुरत, जो जिगुरत था एक तरीके से जो सीढ़ीदार नुमा जो वहाँ पे मंदिर हुआ करते थे उनको जिगुरात बोला गया था। और लियोनार्डो विली जो थे उन्होंने एक तरीके से उर नगर की एक तरीके से खोज करी थी या फिर उसको एक्सकवेट किया था। और क्यूनिफॉर्म जो आपका है ये क्या है, एक लिपि है, जिस लिपि का इस्तेमाल मेसोपोटामिया के लोग किया करते थे कुछ भी लिखने वगैरह के लिए, ठीक है। तो वेज शेप्ड स्क्रिप्ट यानी कि जो कीलाकार जो अक्षर हुआ करते थे उसी को क्या बोला गया, क्यूनिफॉर्म बोला गया। ओके चलिए अब हम बात करेंगे भाई शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पहला कि विच मॉडर्न कंट्री कवर्स मोस्ट ऑफ द एंसेंट मेसोपोटामिया। तो जो एंसेंट मेसोपोटामिया है वो आज के टाइम पर अभी कहाँ पर होता, अगर होता तो जो आप एक देश देखते हैं इराक, वहाँ पर एक तरीके से पूरे तरीके से इसको कवर करता। अभी मतलब जहाँ पर इराक है वहाँ पर मेसोपोटामिया हुआ करता था, और इसका कुछ हिस्सा सीरिया और तुर्की में भी पाया जाता है, किसका, मेसोपोटामिया का। तो अगर आप मिडिल ईस्ट का मैप देखेंगे ना तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर इराक है, सीरिया है, टर्की है, इसके आसपास का जो एरिया था वो पहले मेसोपोटामिया हुआ करता था।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हु वर द स्क्रिप्ट्स ऑफ द मेसोपोटामिया। तो स्क्रिप्ट्स यानी कि होता है लेखक। तो लेखक जो थे बेसिकली वो ट्रेंड पीपल थे और उनका काम वही था कि जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, चाहे वो मंदिर बनाने का हो, चाहे राजा के कोई आदेश हो, या फिर जो मर्चेंट जो होते हैं उनका जो व्यापार से जुड़ा हुआ है, तो वो जो कुछ भी हुआ करता था उसका जो रिकॉर्ड रखते थे उन्हीं को स्क्रिप्ट्स कहा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर जिगुरात यूज्ड फॉर। तो जिगुरात जो आपका वर्ड है वो क्या है। तो जिगुरात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो आपका है स्टेप शेप्ड टेम्पल है, यानी कि ऐसे मंदिर जो सीढ़ीदार नुमा हुआ करते थे और ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रिलीजियस सेंटर थे जिसके अंदर जो भी भगवान थे कहाँ के, मेसोपोटामिया के, उनको रखा जाता था। और बेसिकली जो आपका मेसोपोटामिया है यहाँ पर दो भगवान के बारे में है, एक आपका उर और एक है आपका इन्नाना। तो दो यहाँ पर भगवान थे जो काफ़ी फेमस थे। और आपको अगर यहाँ तक आप वीडियो पे आ गए हैं तो आपके लिए क्वेश्चन कि उर और इन्नाना ये जो दोनों के दोनों जो गॉड या फिर गॉडेस हैं, ये किस चीज़ के गॉड या गॉडेस थे, तो ये आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, नेम वन फेमस एंशिएंट सिटी देन उरुक के अलावा कौन सी सिटी जो थी बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो वो था आपका उर भाई। तो उर जो आपका है वो बहुत ही ज़्यादा मेसोपोटामिया की इंपॉर्टेंट सिटी थी क्योंकि यहाँ पर ट्रेड हो गया, टेम्पल हो गया और काफ़ी बढ़िया किस्म के यहाँ पर कारीगर वगैरह हुआ करते थे और ये नगर को काफ़ी बढ़िया तरीके से बसाया वगैरह भी गया था। इसका एक नगर नियोजन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो अगर आपके पास NCERT की किताब है तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा कि उर नगर को किस तरीके से बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एपिक ऑफ गिलगेमिश। तो गिलगेमिश का जो एपिक है बेसिकली जो महाकाव्य है बेसिकली उसकी बात करी जा रही है। तो गिलगेमिश का जो महाकाव्य था वो काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट बताया जाता है और इसमें उन्हीं के मतलब जो भी इनका रहस्य रोमांचकारी जो इनका एडवेंचर था उसके बारे में, इनके बारे में बताया गया है। किसके बारे में, गिलगेमिश के बारे में। ओके, और 21 भाषा में लिखा हुआ था भाई, सुमेरियन भाषा में लिखा गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। हाँ, इसमें है विच टू रिवर्स वर क्रूशियल फॉर द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो टिग्रिस एंड द यूफ्रेट यानी कि दजला एंड द फरात आर द क्रूशियल फॉर द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु एक्सिबिट द सिटी ऑफ उर इन 1920। तो 1920 के दशक में लियोनार्डो द विली जो थे उन्होंने ही उर नगर की तरीके से वहाँ पर उसको खोजना स्टार्ट किया, फिर खोदा वगैरह, ताकि वो तभी जाकर के वो हमें मिला था। अगला है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ जिगुरात इन द मेसोपोटामियन सिटीज। तो जो जिगुरात वर्ड है एक तरीके से मेन पर्पस क्या है, तो ये जो आपका था वो सर्व किया जाता टेम्पल की जगह से और ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस सेंटर था और ये जो टेम्पल हुआ करते थे वो सीढ़ीदार नुमा हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच राइटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द सुमेरियंस। तो जो सुमेरियन थे, मेसोपोटामिया वालों को ही बोला गया है सुमेरियंस क्योंकि वहाँ पर सुमेर भाषा थी, बाद में उस जगह की भाषा चेंज हुई, अक्कादियन हो गई बाद में, तो इस तरीके से उन्हीं को सुमेरियन बोला गया है। तो सुमेरियन जो लोग थे उन्होंने किस लिपि का आविष्कार किया ये पूछा गया, तो इसको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म, जिसको कीलाक्षर या फिर कीलाकार लिपि आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम वन मेजर सिटी दैट डिक्लाइन ड्यू टू द ड्राइंग ऑफ रिवर चैनल। तो एक क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि कौन सा जो सिटी था बेसिकली जिसकी वजह से वो जो शहर था वो सूख जाता था, किस नदी की वजह से, किस नदी के सूखने की वजह से उस शहर में दिक्कतें वगैरह आती थी, तो उसका जो आंसर होगा भाई आपका उर होगा। ठीक है, तो यही हो गया हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस और आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। और मैंने जो कमेंट के लिए सवाल पूछा है तो मैं चाहता हूँ कि आप वो देखें और उसका जवाब जरूर दें। और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।